नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं हिंदी एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं भक्ति काल के महान कवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस पद की व्याख्या आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पद का वाचन। कब मेरो लाल घुटुरुणी रेंगे, कब धरणी पग द्वेक धरे, कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे, कब नंद ही बाबा कही बोले, कब जननी कही मोही रे, कब मेरो अचरा गही मोहन जोई सोई कही मोसो झगरे, कब धो तनक तनक कछु खे हैं अपने करसों मुख ही भरे, कब हंसी बात कहेगो मोसो जा छवि तै दुख दूरी हरे, श्याम अकेले आंगन छाड़े आप गई कछु काज धरे, इहि अंतर अधुआई उठियो इक गरजत गगन सहित गहरे, सूरदास ब्रज लोग सुनत धूनी जो जहां तहां सब अतहि डरे। आइए अब मैं इस पद्य में जो कठिन से कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या करने में और व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए कठिन शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ। मेरो यानी मेरे, लाल यानी पुत्र, घुटुरुणी यानी घुटनों के बल, रेंगे यानी चलना, पैर यानी पग, धरणी यानी धरती, द्वे यानी दो, धरे यानी रखना, देखूं यानी देखना, तोतर यानी तोतली, मुख यानी मुंह, बचन यानी बोली, झरे यानी झड़ना या निकलना, जननी यानी मां, मोही यानी मुझे, रे यानी पुकारेगा, हंसी यानी हंसकर, अचरा यानी आंचल, गही यानी ग्रहण करना या पकड़ना, हंसी यानी मजाक करने वाला, हरे यानी हरना या दूर करना, मोसो यानी मुझसे, झगड़े यानी झगड़ा करना, धो यानी भला, खे हैं यानी खाना, कर यानी हाथ, इही अंतर यानी इसी बीच, अंधवाए यानी बवंडर, बालक कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक एक राक्षस आंधी या बवंडर बनकर गोकुल गांव में आया हुआ था, जिससे ब्रजवासी भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण ने उनका गला घोंट कर मार डाला था। गगन यानी आकाश, धुनी यानी आवाज, अतिही यानी बहुत ही, डरे यानी डरना। इसके बाद और कठिन शब्द लगभग नहीं के बराबर है, फिर भी मैं पढ़ाते हुए उन शब्दों का अर्थ भी बदलाते चलूंगा। आइए व्याख्या करने से पहले मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, क्योंकि जब भी किसी कविता की हम ससंदर्भ व्याख्या करते हैं तो संदर्भ और प्रसंग लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा लिखने पर हमें अधिक से अधिक नंबर मिलने की संभावना हो जाती है। आइए सबसे पहले संदर्भ।
प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ बाल लीला नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहकर संबोधित किया जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के शैशव रूप का यानी शैशवावस्था का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। आइए अब मैं व्याख्या करने के लिए एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। ध्यान दीजिएगा, महाकवि सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि थे। निस्संदेह यह पद भी ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए मैं एक एक पद की व्याख्या करता हूं। व्याख्या। पहला पद, कब मेरो लाल घुटुरुनी रेंगे, कब धरनी पग वेक धरी। यानी कब मतलब कब, समय, मेरो यानी मेरा, लाल यानी पुत्र, घुटुरुनी यानी घुटनों के बल, रेंगे यानी चलना, धरनी यानी धरती, पग यानी पैर, द्वेक यानी दोनों, धरे यानी धरना। यानी प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण के शैशवावस्था का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। यह वर्णन बहुत ही मनोहारी है। जिस तरह एक माँ अपने नन्हे शिशु को देखकर तरह तरह की बातें सोचती है, तरह तरह की कल्पनाएं करती है, ठीक उसी प्रकार यशोदा मैया अपने नन्हे बाल गोपाल को देखकर तरह तरह की बातें सोचती है, तरह तरह की कल्पनाएं करती है, जैसी साधारण माताएं अपने नन्हे बालों को देखकर किया करती है। कब मेरो लाल घुटुरुनी रहेंगे, कब धरणी पग द्वेक धरी। यानी कवि कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण या तो पालने पर सो रहे हैं या सोते हुए टुकुर टुकुर अपनी माता यशोदा को देख रहे हैं, या यहाँ इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही छोटे हैं। प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा की गोदी में बैठे हुए हैं और टुकुर टुकुर अपनी माँ को देख रहे हैं। बालक श्री कृष्ण को देखकर माता यशोदा मन ही मन कई तरह की बातें सोचती है। जिस तरह से एक माँ अपने नन्हे शिशु को देखकर सोचती है, यशोदा मैया भी उसी तरह से सोचती है। वह सोचती है और मन ही मन कहती है, हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, तुम कब अपने घुटनों के बल पर चलना सीखोगे? कब तुम्हारे दोनों पैर इस धरती पर पड़ेंगे और कब तुम चलना सीखोगे? जब छोटा बच्चा पहली बार धरती पर पैर रखता है और चलने की कोशिश करता है तो माता बहुत प्रसन्न होती है, यशोदा मैया भी बहुत प्रसन्न होना चाहती है। अगली पंक्ति देखिए, कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन धरी। यानी हे मेरे पुत्र, मैं कब तुम्हारे दूध के दांत को देखूंगी। यानी जब छोटा बच्चा होता है, छोटे छोटे दांत निकलते हैं, इन दांतों को दूध का दांत कहा जाता है। कब द्वे दांत दूध के देखूं, यानी हे मेरे पुत्र, मैं
कब तुम्हारे दूध के दोनों दांतों को देखूंगी, कब तो तेरे मुख वचन झरे, यानी हे मेरे पुत्र कब तुम्हारे मुख से तोतरी बोली सुनूंगी जो मन को हर लेने वाला हो। छोटा बच्चा जब बहुत ही छोटा होता है तब वह ठीक से बातचीत नहीं कर पाता है। उस समय की बोली तोतली बोली होती है, लेकिन तोतली बोली सुनकर भी हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। यशोदा मैया भी अपने पुत्र के मुख से तोतली बोली सुनना चाहती है और इसका आनंद उठाना चाहती है। अगली पंक्ति देखिए, कब नंद ही बाबा कहीं बोले, कब जननी कहीं मोही रे। कब का अर्थ होता है कब, समय, जननी यानी माँ, मोही यानी मुझसे, रे का अर्थ होता है पुकारना। यानी यशोदा मैया फिर कहती है कि हे मेरे लाल, कब तुम नंद जी को नंद बाबा कहकर पुकारोगी और कब तुम मुझे माँ कहकर पुकारोगी, क्योंकि माँ को असीम सुख मिलता है जब बच्चा पहली बार अपनी माँ को माँ कहकर पुकारता है या अपने पिता को पिता कहकर पुकारता है, तो माता पिता को असीम सुख मिलता है। यशोदा मैया भी अन्य माताओं की तरह यही मन ही मन कल्पना करती है कि कब मेरा बेटा मुझे माँ कहकर पुकारेगा, क्योंकि माँ कहकर पुकारने से माँ को असीम सुख प्राप्त होता है। मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा अब धीरे धीरे बोलने लगा है। अगली पंक्ति देखिए, कब मेरो अचरा गही मोहन जोई सोई कही मोसो झगरे, यानी हे मोहन, हे मेरे बाल गोपाल, कब तुम मेरे आंचल में स्वयं आओगे और आकर छिप जाओगे, यानी कब मेरो अचरा गही, यानी कब मेरे आंचल में हे मोहन कब तुम आओगे, और जोई सोई यानी हे मोहन यही नहीं, हे बाल गोपाल यही नहीं, कब तुम मुझे इधर उधर की बातें कहकर मुझसे झगड़ा करोगी, कब तुम इधर उधर की बातें कहकर मुझे सुनाओगे, मुझसे छोटी छोटी बातों के कारण लड़ोगे। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे अपनी माता से छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम कब मुझसे इस तरह की बातें करोगी, तुम कब मुझसे इस तरह की शिकायत करोगी जो मन को बहुत अधिक सुख देने वाला हो। यशोदा मैया इसी तरह की बातें, इसी तरह की शिकायतें अपने पुत्र बाल गोपाल से सुनना चाहती है। अगली पंक्ति देखिए, कब धो तनक तनक कछुक हैं अपने करसो मुख ही भरे। यहाँ पर धो का अर्थ है भला, खे हैं यानी खाना, कर यानी हाथ, मुख ही यानी मुख, भरे यानी भरना। यशोदा मैया कहती है कि हे मेरे पुत्र, कब तुम भला तनक तनक कर, यानी यशोदा मैया कहती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, कब तुम भला तनक तनक कर, एक एक पग रख कर आंगन में टहलोगे, आंगन में चलोगे और धरती पर चलते हुए कुछ खाओगे, कब तुम्हारे हाथों में अनाज के दाने होंगे, इसे मैं देखना चाहती हूं, और कब तुम अपने हाथों से अपने मुंह में अनाज का कौर भरोगे, यानी कब तुम अपने हाथों से खाना सीखोगे, अर्थात मैं तुम्हें इस प्रकार खाते हुए देखना चाहती हूं, कब तुम अपने हाथों से खाना सीखोगे। अगली पंक्ति देखिए, कब हंसी बात कहेगो मोसो जा छवि ते दुख दूरी हरे, यानी यशोदा मैया फिर आगे कहती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे मोहन, हे श्री कृष्ण, कब तुम हंस हंस कर मुझसे बातें करोगे, कब हंसी बात कहेगो मुझसे, यानी कब तुम हंस हंस कर मुझसे बातें करोगे जो
हमारे कष्टों को दूर करने वाला हो। तुम्हारी बातें इतनी सुंदर होगी, तुम्हारी बातें इतनी अच्छी होगी कि तुम्हारी बातें सुनकर ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हंस हंस कर मीठी मीठी और तोतली भाषा में बात करते समय उस समय तुम्हारी जो छवि उत्पन्न हो वह छवि ऐसी हो जो मेरे यानी यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी तुम्हें इस प्रकार की बातें करते हुए या शरारत करते हुए देखे तो उसका भी दुख दूर, यानी तुम्हारी बातें दूसरों के दुख को दूर करने वाला हो, तुम्हारी हंसी लोगों को सुख पहुंचाने वाला हो, तुम्हारा हंस हंस कर बातें करना या मजाक करना या शिकायत करना सचमुच सुख देने वाला हो। अर्थात कब तुम मुझे इन कष्टों से बचाओगे, कब मुझे यह सब देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम मेरे कष्टों को कब दूर करोगे। अगली पंक्ति देखिए, श्याम अकेले आंगन छाड़े आप गई कछु काज धरे, यानी हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, कब तुम इस आंगन को छोड़कर बाहर खेलने के लिए जाओगे ताकि मैं निश्चिंत पूर्वक होकर अपना कुछ काम कर सकूं, क्योंकि जब तक बच्चा गोदी में रहता है माँ घर का काम काज ठीक से नहीं कर पाती है। इसलिए यशोदा मैया भी मन ही मन कल्पना करती है, यशोदा मैया भी मन ही मन सोचती है कि कब तुम मेरी गोद को छोड़कर घर के आंगन में खेलोगे और खेलते हुए कब तुम बाहर चले जाओगे तो मैं आराम से घर का काम काज कर सकूंगी। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को परेशान करते हैं, शिकायत करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम मुझे कब परेशान करोगे, कब मुझे सताओगे, क्योंकि तुम्हारा परेशान करना, तुम्हारा मजाक करना, तुम्हारी शिकायतें करना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुख देता है। यह सब सुनने और देखने में बहुत ही आनंद मिलता है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, यह सब सुनने और देखने के लिए मैं बहुत ही अधीर हो चुका हूँ। कब मुझे यह सब देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यशोदा मैया इस प्रकार अपने नन्हे बाल गोपाल को लेकर तरह तरह की बातें सोचती रहती है। संयोगवश एक अजीब घटना घटती है। अगली पंक्ति में देखिए, यही अंतर अंधुआए उठियो एक गरजत गगन सहित गहरे। यही अंतर यानी इसी बीच अंधुआई यानी आंधी या बवंडर, उठियो यानी उठना, एक यानी एक, गरजत यानी गरजना, गगन यानी आकाश, सहित यानी साथ, गहरे यानी डरावना या जोर शोर से बिजली का कड़कना, गर्जन करना, डरावना। यानी यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण को देखकर इस तरह की बातें सोच ही रही थी कि अचानक बहुत जोर से आंधी आई, काले काले मेघ आकाश में घिर गए, जोर शोर से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, जोर शोर से हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तेज बह रही थी कि लोग डर गए। अगली पंक्ति देखिए, सूरदास ब्रज लोग सुनत धूनी, जो जहां तहां सब अति ही डरे। यानी कवि अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि अचानक बहुत जोर से आंधी आने तथा जोर शोर से मेघ गरजने के कारण ब्रजवासी भयभीत हो गए, डर गए, और डर के कारण जो जहां थे वहीं खड़े रह गए। जो जिस हालत में थे वे उसी हालत में डर के कारण खड़े हो गए। कहा जाता है कि तृणावर्त नामक एक दैत्य यानी एक राक्षस था, जो कंस के आदेश पर बाल श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल आया हुआ था। उसने नन्हे बालक प्रभु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बवंडर यानी आंधी का रूप धारण कर लिया था और को उड़ाकर ले जाने लगा। चूंकि वह राक्षस इतना बड़ा था
इतना विकराल था, चूंकि वह आंधी बनकर आया था तो बहुत जोर शोर से आंधी चलने लगी थी। आंधी चलने के कारण तथा तृणावर्त राक्षस का विशाल आकार होने के कारण गोकुलवासी डर गए थे। जो जहां थे वहीं स्तब्ध होकर यह सब देख रहे थे। कहा जाता है कि तृणावर्त जब बाल कृष्ण को उड़ाकर ले जा रहा था तब श्री कृष्ण ने अपना अत्यंत भारी रूप धारण कर लिया और उसके गर्दन को दबोचने लगा। कहा जाता है अंततः तृणावर्त दैत्य के प्राण वहीं निकल गए और वह श्री कृष्ण सहित ब्रज में गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर छत विछत हो गया था, जिसे ब्रजवासी देखकर घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। यहाँ अंधवाह या अंधवाई का अर्थ तृणावर्त दैत्य है। इस तरह इस पद में महाकवि सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की शैशवावस्था का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से है। साथ ही साथ इस पद के माध्यम से कवि ने यशोदा मैया के मन में उठने वाले तरह तरह के विचार को, तरह तरह की कल्पना को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। आशा करता हूं इस व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।